डायरेक्शन में हो तो क्या ये कैंसिल हो जाएंगे या नहीं? किस किसने पूछा था ये पहला क्वेश्चन? अरे ताकि मैं कंफर्म कर सकूं तुमको आया नहीं आया। क्या सोचना है तुम्हें? बोला दो वेक्टर्स, मतलब 3 वेक्टर्स हैं और तीनों का रिजल्टेंट कितना? a प्लस बी प्लस सी लिखा है ना, उसका कहना क्या चाह रहा है कि तीनों का रिजल्टेंट कितना? 0। मतलब तीनों एक दूसरे को काट के खत्म करेंगे, तीनों का रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? 0। तो अब तुम्हें सोचना है कि यार 2 का मैग्नीट्यूड सेम, तीसरे का √2 है, तो ये लॉजिक कहां गया? वहां जहां हमने थ्योरी में पढ़ा था कि किन्हीं 2 का रिजल्टेंट √2 टाइम्स हो सकता है, लेकिन कब? जब 90 डिग्री हो। तो हमने सोचा कि यार ये दोनों अगर 90 डिग्री पे होंगे तो इन दोनों का √2 है, और जो तीसरा है अगर वो एग्जैक्टली अपोजिट चला जाए तो ये दूसरे को काटेंगे या नहीं? काटेंगे, तो रिजल्टेंट कितना? 0। तो देखो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना? 90। अब इनके बीच में एंगल कितना? देखो ये 90 है, ये टोटल कितना बचा? पूरा 360 है, ये 90 है, 360 माइनस 90 270। क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा? ऑब्वियस है। तो कितना होगा? 135 और 135। ठीक है, चलो पहला हो गया। उसके बाद तीसरे पे आओ। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 3 फोर्सेस हैं 50 30 15 ऑन अ बॉडी, देन द बॉडी इज। देखो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स कितना? 0 होना चाहिए। अब एक बात बताओ, एक फोर्स 50, एक फोर्स 30, एक फोर्स 15, क्या इनका रिजल्टेंट 0 हो सकता है क्या? क्यों? क्योंकि तुम जब एक्सट्रीम कंडीशन मानो कि एक साइड कितना लग रहा है? 15, दूसरी साइड कितना लग रहा है? 15, और तीसरा कितना? 30, तो यार तब भी ये 45 और 50 ही हो सकते हैं। अगर इसमें भी ये नॉन जीरो है तो कभी भी नॉन जीरो हो सकते हैं क्या? किसने पूछा था? सेकंड। एक ये, बाकी सबको आया था? अरे श्योर है ना यार? एक डिस्कस करो, जितना डिस्कस करोगे उतना चीजें क्लियर होंगी। देख क्या बोल, 80 हो गया फॉर एग्जांपल 15 आता है, ठीक है। 15 इस डायरेक्शन में लाइक फोर्स लग रहा है, तो फॉर एग्जांपल इन दोनों का रिजल्टेंट ठीक है, तो समझा मैं तू क्या कहना है। अब मेरे को एक बात बता, 50 और 30 का मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है? 20। तो वो कभी 15 के बराबर हो सकता है जो तू बोल रही है? तो क्या यही वो चीज सोचनी बंद कर देनी चाहिए? आया समझ में? ठीक है, चलो अगले पे आओ। तो कौन सा है आंसर? रेस्ट में हो सकता है क्या? ठीक है, रेस्ट में कब होता? जब वो नेट फोर्स 0 हो। दूसरा ऑप्शन, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यार कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कब मूव कर सकती है? जब एक्सेलरेशन कितना हो? यार यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी की वैल्यू चेंज, वो वेलोसिटी ना तो मैग्नीट्यूड ना डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अगर दोनों ही चीजें चेंज नहीं कर रहा तो एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 0। क्या यहाँ भी नेट फोर्स 0 हो गया? अरे एक्सेलरेशन 0 होगा तो फोर्स 0 होगा। ठीक है, तो क्या दूसरा ऑप्शन हो सकता है? क्या तीसरा हो सकता है? इन इक्विलिब्रियम होगा? इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए? नेट फोर्स 0 चाहिए। तो चौथा ऑप्शन बचा ना सिर्फ। ठीक है, चलो अगले पे आ जाओ। 6 फिफ्थ भी बताना है? ठीक है, देखो फिफ्थ क्या है? तुम्हारे पास कितने फोर्सेस? 100। हर एक का मैग्नीट्यूड कितना? 10। लेकिन और हर किसी के बीच में एंगल कितना? तो मतलब एक फोर्स, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स, क्या ऐसे मार्क दो रहे? ठीक है, देखो इसमें एक चीज तुम्हें याद रखनी है कि हो सकता है तुम्हारे नहीं दिमाग चलाओ, तो मैं बता देता हूं, ऐसे थ्योरी याद कर लो। वो क्या है कि तुम्हारे पास n फोर्सेस हैं या n वेक्टर्स हैं। अगर वो n वेक्टर्स 2π/n एंगल पे एक दूसरे से ऐसे अरेंज्ड हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा कितना होगा? नहीं आया? एग्जाम्पल देता हूं मैं, अगर ऐसे लैंग्वेज में नहीं समझ में आ रहा। यार मानो दो फोर्सेस हैं 10 न्यूटन की। कितने फोर्स? 2। n की वैल्यू कितनी? 2। तो 2π/2 कितना? पाई। मतलब उन दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल होना चाहिए? पाई का। तो अगर पाई का है तो देख ये 10 और पाई पे ये भी 10, रिजल्टेंट कितना?
अब 4 करके देखो, n की जगह कितना पुट करेंगे, 4 फोर्सेस है, चारों का मैग्नीट्यूड सेम, तो यहाँ पे 4 आएगा, क्या π/2 बना, मतलब चारों फोर्सेस कितने डिग्री एंगल पे, 90 पे। अगर 90 पे तो 1 2 3 और 4 सब 90 पे हैं, ये 10 क्या ये वाले 10 को काट देगा, ये वाला 10, तो क्या नेट फोर्स होगा ना। अब 6 लेके देखो, अगर 6 ले कितना आएगा, क्या 2π/6, π/ कितना डिग्री एंगल 60, अगर 60 है, छह फोर्सेस हो गए, गलत कर दिया ना मैंने, ज्यादा बना दी मैंने। अगर ये एंगल 60, ये वाला भी 60, ये वाला भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, जस्ट एक मिनट रुको, मेरे पे एक अर्जेंट कॉल आई है। ठीक है, तो अगर ये सब 60 पे हैं और सबका 10 है, तो क्या सब एक दूसरे को काट रहे हैं, पैटर्न समझ में आ रहा है। तो ऐसे अगर तुम्हारे पास 100 फोर्सेस हैं, तो हर एक के बीच में एंगल कितना हो जिससे रिजल्टेंट 0 हो जाए, क्या वो 2π/100 होगा, क्या वो π/50 है, क्या तुम्हें भी π/50 गिवन है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन, डी। किसी को डाउट है, किसने पूछा था, अब आया, क्लियर है, ठीक है, रब कर दूं। अरे तुमको ये सॉल्यूशंस में नोट करने हैं, सॉल्यूशन ऐसे जो बता रहा हूँ वही बहुत है, समझना है ना सर, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुम्हें प्रॉपर्ली नोट करना हो तो मुझे बता देना, अदरवाइज डीपीपी में ही वही एज अ सॉल्यूशन छोटा शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, लाइक का हिंट। डीपीपी में लिखना, अगर तुम नोट्स में लिखोगे तो फिर दिक्कत आएगी। अगला क्वेश्चन 6 क्या बोल रहे, 5 फोर्सेस है, एक ही पॉइंट पे लगे, ऑल आर इन अ वन प्लेन, इफ द एंगल बिटवीन देम आर इक्वल, द रिजल्टेंट विल बी, क्या आएगा, 0 आएगा। अरे सही है क्या, ठीक है, किसने पूछा था, 5 है, तो मतलब ऑड में नहीं होगा, मैं ये पूछ रहा हूँ, देख एग्जांपल देता हूँ, तुम्हारे पास एक फोर्स न्यूटन, एक फोर्स 10 न्यूटन और एक फोर्स 3 है, ऑड का एग्जांपल देता हूँ, पांचवें मतलब लंबा हो जाएगा, कितना डिग्री एंगल होगा, 120 120 और 120। अगर मैं कहूं तो क्या ये 30 और ये भी 30, यहाँ कंपोनेंट कितना 10 cos 30 और यहाँ भी कितना, अरे सही है, क्या ये कट गए, अब 10 का यहाँ कितना 10 sin, इसका यहाँ कितना 10 sin 30, 10 sin 30 कितना होगा 5, तो दोनों 5 मिलके कितने 10, ऊपर भी कितना 10, रिजल्टेंट आएगा। तो ये जो कंसेप्ट होता है ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, n फोर्सेस हैं और हर कोई इक्वल एंगल पे है, तो रिजल्टेंट हमेशा 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, एक स्कूटर जो है पहले कहां गया, ईस्ट, कितनी स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड से, फिर वो राइट मुड़ा, अगर वो राइट मुड़ा तो कहां गया, साउथ जाएगा, ठीक है। Speed of the scooter remains unchanged in taking the turn, the change in velocity, ठीक है यार, चेंज किसी भी चीज का निकालना होता है हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस
क्या तुम्हारा आंसर 0 आ रहा है? जिसका डाउट है क्या उसका आंसर 0 आ रहा है? नहीं। तो देखो यार कुछ ऐसे मार्क करते थे हम, यहाँ नॉर्थ ईस्ट साउथ, यार ये आता है सबको? ज्यादा स्पीड से बता रहा हूँ, सबके लिए सही है ना? ठीक है। ये कौन सी एक्सेस? ठीक है। इसमें और सबसे पहले जो उसकी स्पीड थी वो कितनी? क्या मैं इनिशियल वेलोसिटी को 10 आई कैप लिख सकता हूँ? फाइनल को वो जाता हुआ राइट में मुड़ा, तो क्या अब 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड साउथ है, तो क्या फाइनल वेलोसिटी इज -10? यार क्या चेंज इन स्पीड इज 0? चेंज इन स्पीड यार वो तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो उसमें तो 10 आएगा, 10 - 10 0। पर क्या चेंज इन वेलोसिटी 0 नहीं है? तो चेंज इन वेलोसिटी हम लोग क्या करेंगे, किसी भी क्वांटिटी का चेंज निकालना है तो वो हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस। पर क्योंकि v और u दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो क्या वेक्टर क्वांटिटी में 10 - 10 होगा क्या, या हमको वेक्टर रिजल्टेंट वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा? तो इसको करो, तो ये v कितना -10 j कैप, u कितना +10 i कैप। तो क्या यही तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी है? पहले तो बोलो इतना आया, सब सोच पाएंगे आज के बाद? चलो अब लैंग्वेज में गिवन है वो, अब अगर लैंग्वेज में गिवन है तो मुझे एक बात बताओ, इसमें x कैसा y कैसा? क्या दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव? सबको नजर आ रहा है? अगर दोनों नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। क्या थर्ड क्वाड्रेंट आएगा? तो ऐसे मार्क कर दो, कर दिया मार्क? ठीक है। जब यहां है तो इसका x कंपोनेंट कितना? अरे 10 है ना? अरे आई कैप के साथ जो है क्या वो x कंपोनेंट है, और y कंपोनेंट भी कितना 10। अब ये एंगल कितना? सबको आता है? क्या करेंगे, tan थीटा। क्या इस tan थीटा में जो परपेंडिकुलर है वो 10 होगा, और जो बेस है वो भी कितना होगा 10। क्या ये 1 आएगा? तो थीटा कितना? ओके। तो अब एक छोटी सी चीज जो एज अ जनरल नॉलेज होती है कि अगर ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ये साउथ और ये ईस्ट, और ये एंगल अगर मानो थीटा है, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं? बोलो, क्या साउथ वेस्ट बोलेंगे? साउथ वेस्ट में 45 डिग्री एंगल होगा। अब ये 45 नहीं है, 30 डिग्री 20 डिग्री कुछ है, तो क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? देखो ये क्या वेस्ट से साउथ की तरफ थीटा डिग्री है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं थीटा डिग्री साउथ ऑफ, यार क्या ये समझ पा रहे हैं सब? आया? चलो एक क्रॉस चेक करने के लिए मुझे ये बताओ, अगर ये एंगल फाई है क्या 5 डिग्री ईस्ट ऑफ, यार नॉर्थ से है ना, तो ऑफ नॉर्थ तो आएगा, और वो किसकी तरफ है, तो क्या ईस्ट ऑफ नॉर्थ होगा? क्या सब समझ सकते हैं? ठीक है। चलो तो अब जो तुम्हारी वेलोसिटी आई उसमें ऑप्शन देखो, क्या वो आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिखे हैं? क्या लिखा है? क्या वो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है? यार कुछ देखो ना, 20 मीटर पर सेकंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन वगैरह, तो उसने क्या डायरेक्शन अलग मैग्नीट्यूड अलग लिख दिया, तो क्या तुम्हें भी निकालना पड़ेगा? आ रहे हैं ना? तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? क्या √10² प्लस √ पक्का? ठीक है, तो √10² प्लस 10², क्या वो 10√2 होगा? पर तुम करने को वैसे भी कर सकते थे ना, दोनों का मैग्नीट्यूड से, दोनों कितने डिग्री एंगल पर? यार एक y पे 10 एक x पे 10, तो दोनों जब 90 पे मैग्नीट्यूड सेम, तो रिजल्टेंट कितना?
10√2। अरे हाँ ठीक है, तो वो 10√2 आ गया। अब अगर वो 10√2 आ गया तो वो 10√2 कहाँ, क्या ये 45 डिग्री है? तुम कहने को कह सकते हो 10√2 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अब कहने को तुम कह सकते हो 45 डिग्री वेस्ट और साउथ, या फिर तुम क्या कह सकते हो साउथ वेस्ट। कोई दिक्कत? ठीक है। किसको डाउट था 7th में? काफी लोगों का अब आया। ठीक है चलो आगे बढ़ जाएं। अब कौन सा 8। अब एक पर्सन गया 10 किलोमीटर नॉर्थ, फिर 20 किलोमीटर ईस्ट। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजिंग। तो देखो शुरू में वो कहां गया, कॉपी करना है। अब ये कॉपी कहां करोगे तुम लोग, नोटबुक में या डीपीपी में? अच्छा नोटबुक में करने का नुकसान क्या है, डीपीपी होगी कहीं, नोटबुक होगा कहीं, जब तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए होगा तो एक एक पेज पलट के ढूंढ रहोगे कहां है। तो बेटर है डीपीपी में लिख लो कि जिस दिन तुम डीपीपी का क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करोगे तब सॉल्यूशन तुम्हारे सामने होगा। कितने डाउट्स है डीपीपी में? ठीक है। अच्छा फीडबैक का फॉर्म आया हुआ है, फिल कर दिया सबने? क्यों? अरे ऐसे मौके पे तो इन्फॉर्मेशन शेयर करो ना, जो भी तुम्हें फील होता है। अगर अच्छा है अच्छा लिखो, नहीं पसंद आ रहा डिटेल लिख के शेयर कर दो। पर ऐसे फीडबैक्स वगैरह तो लाइफ में हमेशा शेयर करो, चाहे वो अभी टीचिंग में है चाहे बाद में जॉब में है, हमेशा शेयर करना सीखो। पता है कहाँ करना है? टीम्स में जनरल चैनल में आया हो ना एक फॉर्म, वो फिल कर लेना। मुझे पता है कि फिजिक्स का सबसे खराब होगा, पर कोई बात नहीं, वो तो सबको पता है। 4 सब्जेक्ट होते हैं, अच्छा कौन, बायो, फिर केमिस्ट्री और सबसे लास्ट आता है फिजिक्स। हम भी करते थे। मैं सबसे घटिया करता था केमिस्ट्री का, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री समझ ही नहीं आती थी। किसको नहीं आती, मुझे भी कौन बोला? क्यों यार, केमिस्ट्री तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग बोला जाता है। बायो स्कोरिंग है, पर फिजिक्स से ज्यादा स्कोरिंग तो केमिस्ट्री है ना यार। हो गया कॉपी सबका? ठीक है। अरे बोलो क्या डाउट है, मैं बता देता हूँ। है डाउट? मतलब माइनस क्यों आया ये, या फिर क्वाड्रेंट क्यों? हाँ अच्छा ये वाला ना, देख v माइनस यू है ना, तो ये v कितना, सुन सुन, ये माइनस साइन है और u क्या है, प्लस है यार। अब ब्रैकेट ओपन होती तो ये भी नेगेटिव कब जाएगा ना, ये अब आई कब का साइन है, 10 का नहीं है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन क्या था, 8। देखो पर्सन पहले कहां गया, 10 किलोमीटर नॉर्थ, फिर कहां गया, अरे 10 किलोमीटर, देन वो कहां गया ईस्ट, कितना 20 किलोमीटर। तुम्हें क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट। या डिस्प्लेसमेंट तो तुम ये वाली लेंथ को मार्क कर सकते हो ना, कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये कितना आएगा, रूट ओवर 20 स्क्वायर प्लस कितना बनेगा, रूट 500। अब क्या रूट में नहीं वैल्यू गिवन, तो देखो क्या इसको 10√5 कह सकते हैं। अब 5 को क्या लिखें यार, 4 का रूट क्या होता, 2। क्या ये 3 का मतलब 9 का रूट क्या होता, 3 बीच में है, और जस्ट 4 से थोड़ा सा ही बड़ा है ना। क्या तुम मार्क करना चाहो अपने अप्रोक्सीमेशन के लिए 2.1 2.2 मार्क कर सकते हो,
अप्रोक्सीमेशन। तो उससे क्या ये 21 किलोमीटर समथिंग आएगा। तो तुम्हें ये तो पता है कि वो 20 से बड़ा है। अब 20 से बड़ा ऑप्शन कितने हैं? एक ही है, बस वो मार्क हो जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा तुम्हें लगाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में। बोलो क्लियर है? ठीक है। 9 हाँ तुम चेक कर रहे हो, मैंने अप्रोक्सीमेट लगाया तो वो गलत है ना। तो देख, अगर ये 4 होता तो ये एग्जैक्ट 2 होता, पर ये क्या 4 से बड़ा है, तो 2 तो नहीं हो सकता। 2 से चाहे 0.1 बड़ा है, 0.01 बड़ा है, पर वो आएगा तो 2 से बड़ा। तो अगर वो 2 से बड़ा आएगा तो 20 से बड़ा आएगा। 20 से बड़ा कितने ऑप्शन? एक ही है ना। चलो 9th क्वेश्चन देखो। Resultant of n force of equal magnitude at a point 0, the minimum value of an n is 3 या 2? यार n फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना डिफरेंट। अब अगर डिफरेंट है तो अगर वो 2 होंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना? 180। अब अगर 180 है, ये 10 ये 6, रिजल्टेंट 0 हो सकता है। पर अगर 3 हो तो? अरे हो सकता है क्या? ठीक है। अगर जस्ट कॉमन सा एग्जांपल, ये 10 और ये कितना अभी किया था? अरे किया था ना अभी, वो कितना है था? 135 एंगल आ रहा था ना, और 90 हुआ। ठीक है, कर लेंगे। किसका था 9th क्वेश्चन डाउट? तो चिल्लाया था यार 9th का, किसी का नहीं है? जबरदस्ती मेहनत कराते हो तुम लोग। चलो 11th। The y component of a velocity is 20, x component is 10, the direction of the motion of the body with a horizontal। ठीक है, किस किस का डाउट है? चलो, और कोई नहीं है? ठीक है। अब एक बात बताओ तुम लोग, ये y कंपोनेंट और x कंपोनेंट जो गिवन है उसका मतलब क्या है? कि एक वेलोसिटी का कंपोनेंट कहां? अलोंग x एक्सिस, और एक, ठीक है, तो एक बार अलोंग द x एक्सिस कितना गिवन है? 10। अलोंग द y एक्सिस कितना गिवन है? क्या मैं इसको vx और इसको vy कर सकता हूं? सही है ना? ठीक है। तो ये एक्चुअल वेक्टर है, कंपोनेंट है? कंपोनेंट। क्या तुम रिजल्टेंट निकाल सकते हो? कैसे? क्या वो बीच में आएगा? कैसे निकलेगा? क्या 10 प्लस, या तुम्हें क्या निकालना है? डायरेक्शन किसके साथ? वो हॉरिजॉन्टल कौन सा, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? क्या तुम्हें ये एंगल निकालना है? यार ये थीटा के लिए वो जो tan थीटा है उसमें परपेंडिकुलर कौन? क्या 20 होगा? और बेस कौन? 10। तो क्या थीटा इज tan इनवर्स ऑफ कौन सा आ रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? बोलो भी, इधर से भी किसी ने हाथ उठाया था ना, दो था ना। अब क्लियर है? ठीक है। चलो 11th 12th बोलो। 12th में है, एक कार चली 6 किलोमीटर नॉर्थ एट एन एंगल 45 डिग्री टू द ईस्ट। चलो फिगर साथ साथ ही बना देते हैं। पहले वो नॉर्थ टूवर्ड्स और 45 डिग्री एंगल पे है, कितना चला? 6 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद ज्यादा बड़ा बना दिया। उसके बाद वो चला ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ एट एन एंगल 135 डिग्री टू द ईस्ट। 135 डिग्री टू द ईस्ट का मतलब क्या है? क्या अगर ये नॉर्थ है तो क्या नॉर्थ से वो 135 चला, और वो भी किधर की तरफ? क्या बोलो, ये क्लियर है? पक्का? किस किस ने पूछा था? अच्छा, बहुतों को डाउट था। क्या ये एंगल क्लियर है? नहीं है तो पहले बोल देती, चौथी बार बोलने का क्यों वेट किया?
मेरे को यार वही मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ डाउट डिस्कशन में ना ओपन रहो, जब तक डाउट नहीं क्लियर होता बोलो, 4 बार बोलो 6 बार बोलो, लेकिन बोलो, चुप मत बैठो। क्या ये नॉर्थ डायरेक्शन है और क्या इसका ईस्ट राइट में आएगा? अब अगर राइट में आ रहा है तो उसने क्या बोला, टूवर्ड्स नॉर्थ, पर 135 डिग्री किधर की तरफ? तो जब मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरा ईस्ट राइट में है ना, तो या तो ऐसे बोलो कि मेरे सामने नॉर्थ है, मेरे राइट में ईस्ट है, तो मेरा नॉर्थ से 135 टूवर्ड्स ईस्ट क्या घूम के ऐसे ही जाएगा? क्या वो यही होगा? तो अगर 135 है तो ये कितना 90 और ये कितना? अरे सही है क्या? या किसी और ने कुछ और सोचा था? दूसरी साइड चले गए थे। देखो कंफ्यूजन क्या होता है, तुमने क्या किया, तुमने कहा एंगल ये वाला। अब अगर तुमने ये कहा तो पहली चीज कि नॉर्थ से क्या ये 135 है? लैंग्वेज साफ लिखी है, टूवर्ड्स नॉर्थ एट एन एंगल टू द ईस्ट। तो अब ईस्ट की तरफ है ना, और वो भी किससे? नॉर्थ से। हाँ, ईस्ट के साथ 135 है, ईस्ट की तरफ 135, ईस्ट की तरफ। टू द ईस्ट का मतलब क्या? 135 डिग्री टू द ईस्ट का क्या? ईस्ट से है या ईस्ट की तरफ है? लैंग्वेज पढ़े एक बार दोबारा। क्या है? टूवर्ड्स द नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ, एट एन एंगल 135 डिग्री टू द ईस्ट, तो मतलब ईस्ट की तरफ है ना वो। आया? ठीक है, चलो अब कितना चला? 4 किलोमीटर। ठीक है, हाउ फार इज द पॉइंट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट? ठीक है, हमें वो डिस्टेंस निकालना है, तो वो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? देखो वो 4 किलोमीटर ऐसे, 6 किलोमीटर ऐसे गया, 4 किलोमीटर आया वो वापस। अगर वो वापस आया तो वो यहाँ कहीं है। अब तुम कैसे निकालोगे कि वो शुरू से आखिरी में कितने डिस्टेंस पर है? क्या वो ये स्टार्टिंग पॉइंट था और ये फाइनल पॉइंट है? क्या तुमको ये डिस्टेंस निकालना है? या तो ज्योमेट्री से करने लगो तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। तुम पाइथागोरस बनाओगे तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है क्या? सोच के देखो, तुम ज्योमेट्री से लेंथ मेजर करने लगो, क्या ये डिफिकल्ट है या नहीं है? आसान कैसे होगा? वेक्टर से। वेक्टर से कैसे होगा कि पहला डिस्प्लेसमेंट कितना, वो डिस्प्लेसमेंट थोड़ी होगा, वो तो डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना, फिर बोलता हूं कि पहला जो 6 किलोमीटर वो चला उसको डिस्प्लेसमेंट बोलना है। तो वो 6 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है? मैं डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हूँ। क्या कंपोनेंट लेने पड़ेंगे? ठीक है, अगर मैं कंपोनेंट लूं तो इस 6 का यहाँ कितना कंपोनेंट? 6 cos 45 और यहाँ कितना? तो क्या पहला जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 6 cos 45 आई कैप प्लस 6, यार किसी से एंगल ले लो, वैल्यू तो सेम आएगी। क्या ये 6/√2 प्लस ये भी कितना? ठीक है, पहला डिस्प्लेसमेंट। दूसरा तुम लोग बताओ, अगर वहां नहीं समझ में आता तो एक बार इसको सेपरेट दोबारा बना के देख लो फिगर में। क्या वो ये है? यार यही एंगल है ना, तो ये एंगल कितना? 45। ये कितना? तो यहाँ कंपोनेंट कितना? cos 45 और यहाँ कितना? डाउट उससे है तुझे है तो मेरे से पूछना, क्योंकि वो क्या है, वो इतना कंफ्यूज दिख रहा है ना चेहरे से कि मैं सर की सुनूं इसकी सुनूं, वो चेहरे पे दिख रहा था उसके कंफ्यूजन। अच्छा बता क्या कंफ्यूजन है? देख इस फिगर को मैं बाद वाला पार्ट हटा देता हूँ इसमें से। फिर क्या यही वो 6 किलोमीटर है शुरू वाला, और वो कितना डिग्री एंगल पे है? तो यहाँ कंपोनेंट कौन सा? cos 45। यहाँ कितना जाएगा? पर यार मैं कहता हूँ ये भी तो 45 ही है, तो इसके हिसाब से यहाँ कितना? कोई फर्क पड़ेगा? इसीलिए तो मैंने यहाँ पे cos और यहाँ पे साइन लगा दिए, यही कंफ्यूजन था। ठीक है चलो, अब दूसरे वाले में देखो यार, ये भी तो 4 एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो कितना आएगा? क्या 4 cos 45 आई कैप, y कंपोनेंट बोलो, क्या माइनस आएगा?
तो माइनस साइन ये लगा दो 4 sin 45 जी कैप, ये हो गया 4/√2 माइनस 4/√2 जी कैप। अरे सही है ना? क्या 2 ही बार चलाए हो? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? तुम्हें भी वही चाहिए ना, कुछ और चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? पढ़ो। क्या वो शुरू से आखिरी तक में कितने पार है, वो कितना दूर है शुरू से आखिरी में, क्या वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है या नहीं? अरे सोचो। नहीं आया यार, वो चला, वो रुका यहाँ, तो ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, क्या वही बताएगा हाउ फार इज द फाइनल पोजीशन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन? और क्या यही डिस्प्लेसमेंट भी है? और क्या इस डिस्प्लेसमेंट को मैं कैलकुलेट करूं, उसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो आंसर आएगा या नहीं? अरे हाँ, नहीं आया। सबके शक्ल से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। आया? ठीक है, चलो तो S कितना? क्या वेक्टर सम ऑफ ऑल द डिस्प्लेसमेंट S1 कितना? क्या मैं इसको 3√2 लिख दूं? यार 6/√2 है, इसको 3 × 2/√2 लिख सकते हैं। क्या ये √2 से 2 टाइम्स कटेगा तो कितना आएगा? 3√2 I कैप प्लस 3√2, ये पहला डिस्प्लेसमेंट। अब दूसरा कौन? 4/√2। क्या 4/√2 को 2 × 2/√2, ये कटेगा √2, कितना? 2√2 माइनस 2√2 जे कैप। ठीक है, क्या आई कैप वाले ऐड हो जाएंगे जे कैप वाले? तो आई कैप में 3√2 2√2 कितना? 5√2। जे कैप में कितना? 3√2 माइनस 2√2, क्या माइनस सॉरी प्लस √2 आएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। कैसे निकलेगा? √5√2, क्या 50 होगा प्लस √2? अरे √2 का स्क्वायर 2 होगा ना, तो कितना आया? √52। क्या गिवन है? ठीक है, और दो ऑप्शंस हैं, मतलब यहां सिर्फ डिस्प्लेसमेंट निकालने से काम, तुम्हें और क्या निकालना है? डायरेक्शन। वो डायरेक्शन किससे? ईस्ट से। तो क्या जो फिगर मैं दोबारा बनाऊं तुम्हें समझाने के लिए, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट तुमने निकाला, क्या इसका एक्स एक्सिस से एंगल निकालना है? ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट कितना? यही है ना, 5√2। वाई कंपोनेंट कितना? √2। तो जब मुझे tan थीटा चाहिए, तो क्या √2/5√2 बनेगा? आंसर कौन सा है? वो 1/5 होना चाहिए ना, या मैंने कुछ मिस्टेक करी? सर आपने 6 का पहले हम देखिए, अगर 45 जो हमें जी गैप के साथ है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे 6 cos 45 आएगा और नीचे 6 sin 45। सर आपने बोला कि मैंने वहाँ पे sin 45 है, तो अगर हम 6 का इसके साथ देखेंगे, x के साथ आई कैप के साथ, तो उधर पे 6 cos आएगा। सर आपने वो cos कहाँ लिया है? कोई फर्क पड़ेगा? तो खुद सोच, और उसने भी वही पूछा था ना कि यहाँ अगर तू ये 45 लेगी तो यहाँ कंपोनेंट कितना आएगा? 6 cos 45। क्या ये cos 45 इज 1/√2? तो क्या ये फिर वही 3√2 आना है, तो फर्क पड़ेगा? हाँ, जे कैप आएगा, तो जे कैप का कंपोनेंट वहां भी 3√2 है या नहीं है, इसीलिए लिखा। ठीक है, ठीक है, चलो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी क्या जिससे वो बोलो क्या पाइथागोरस से निकल रहा है? ठीक है, अब कौन सा एंगल 90 डिग्री है? ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाला
अच्छा हाँ यार, रहेगा तो 90 डिग्री, बात तो सही है। तो ठीक है, उससे √52 आएगा, डायरेक्शन निकल रहा है, इससे एंगल निकल रहा है क्या, तो फिर तो करना पड़ेगा ना। तुम आधा काम करके 2 ऑप्शंस में डिसाइड कर सकते कर सकते हो। ठीक है चल, अरे क्लियर है। देख 135 डिग्री किससे, नॉर्थ से है वो या ईस्ट से है। देख उसमें खुद ने लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट इज 135 डिग्री टू द ईस्ट, मतलब नॉर्थ से कितना, ठीक है आगे बढ़े। क्या मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी होगी ज्यादा से ज्यादा। चलो ढूंढ लेते हैं, चलो ढूंढ लेते हैं, कोई बात नहीं, तुम कहते हो तो ढूंढ लेंगे। हाँ नहीं, नोट करो, गलत बात, लिखने में क्या दिक्कत है, तो डायग्राम तुम एक ही में बना लो ना, मैंने अलग अलग बना के सिखाने की कोशिश करी, और तुम लोग क्या स्क्रीनशॉट ले लोगे ना तो फिर इतना इफेक्टिव नहीं होगा। देखो देखिएगा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, कि ऐसा नहीं हो कि आई की जगह जे रिप्लेस हो गए हो। 6/√2 6/√2 सही किया है, 4/√2, अब ये 3√2 3√2 2√2 2√2, माइनस साइन अगर हमने नीचे लिया तो उसके साथ जाएगा, वो बचेगा √2, ये बचेगा 5√2, उससे तो तुम्हारा tan इनवर्स 1/5 आ रहा है ना, ठीक है, उससे तो आएगा तो वही tan इनवर्स 1/5 या √5, 5 आएगा ना, ठीक है। अब जो आंसर मैच हो रहा है उस हिसाब से थोड़ा सा जोल हो सकता है, तो हो सकता है मेरी गलती हो, फिर लैंग्वेज लिखने वाले की गलती हो। गलती क्या हो सकती है कि अगर वो जो 135 डिग्री है, अगर वो ईस्ट से होता, अगर ये 135 डिग्री होता, यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आंसर मैच कर रहा है। आंसर की में कितना गिवन है, मतलब वही है tan इनवर्स 5 है ना, तो फिर हो सकता है या तो लिखने वाले की लैंग्वेज गलत है या फिर मैं गलत पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगर वो ईस्ट से 135 लेंगे तो आंसर मैच कर रहा है, तो क्या गलत है, मेरा गलत है या फिर लिखने वाले की गलती है। अरे मैं भी तो गलत हो सकता हूँ।
नहीं, ये चीज कभी मत सोचना। देखो एक चीज मैं आज बोल रहा हूँ, चाहे कुछ हो जाए, ये कभी भी एक्सपेक्ट मत करो कि 100% हम टीचर सही हो सकते हैं। यार हम लोग भी एज अ ह्यूमन एरर कर सकते हैं ना, तो गलती हमसे भी हो सकती है। तो हो सकता है कि मैंने गलत इंटरप्रेट कर लिया हो, वो गलती उस एंड पे हम लोग देख सकते हैं। गलत अगर मैंने इंटरप्रेट कर लिया तो हो सकता है कि वो नॉर्थ से 135 टूवर्ड्स ईस्ट की जगह नॉर्थ से ईस्ट से 135 डिग्री एंगल बोल रहा हूँ, हो सकता है। अगर वो होगा तो उसके हिसाब से आंसर मैच करेगा। दोबारा सॉल्व करो, करूं? नहीं, थोड़ा शॉर्ट में करा देता हूँ। चलो मैं करा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना बचे। देखो थोड़ा जल्दी करते हैं। ये कितना था 6, यहाँ कितना आ रहा था 6√2, यहाँ भी कितना आएगा? तो जो पहला डिस्प्लेसमेंट है वो कितना 6√2 आई कैप, 6/√2 है ना, इसको 3 कर दो। थोड़ा जल्दी करते हैं, 3√2, ये भी कितना 3√2, तो इसको भी लिख देते हैं 3√2 आई कैप प्लस 3√2 जे कैप। दूसरा, क्या वो ईस्ट से जब 135 है तो क्या ये वाला एंगल 45 है? ठीक है। अब अगर ये 45 है तो इसका यहाँ कंपोनेंट कितना 4 sin 45, क्या 4/√2, और ऊपर कितना 4/√2। अरे सही है, ठीक है। तो इसको यही सॉल्व करा देता हूँ। देखो लिखने को तुम यहाँ भी लिख सकते हो, S2 कितना 2√2 आई कैप माइनस में प्लस 2√2, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो तुम चाहो तो यहां सॉल्व कर लो इसको, S1 प्लस S2। S1 कितना 3√2 आई कैप प्लस 3√2 जे कैप प्लस, तो माइनस साइन लगा देता हूं, माइनस 2√2 आई कैप प्लस 2√2 जे कैप। ठीक है, तो यहाँ आई कैप पे अब कितना बचेगा √2 आई कैप प्लस 5√2 जे कैप। ये डायरेक्टली कैसे हो सकता था कि यार राइट में 3√2, लेफ्ट में कितना 2√2, तो एक्स एक्सिस में बचा कितना, यहाँ 2√2 यहाँ 3√2। डायरेक्ट ये चीजें लिखने की बजाय क्या यहाँ पे √2 बचता, यहाँ 3√2 और ये कितना है 2√2, तो टोटल कितना 5√2। सही है ना? तो अब अगर ये एंगल लें थीटा, तो अब इसका tan थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर क्या 5√2 और बेस कितना, तो √2 से √2 कटा, तो थीटा क्या tan इनवर्स 5। ठीक है, मतलब मेरी गलती थी, मेरा भी एक मार्क्स कैंसिल हो गया, नेगेटिव मार्किंग होगी मेरी भी। ठीक है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? अब कॉपी करना है क्या? जल्दी करो। 13 था ना। A vector A is turned without change in its line through an angle d theta. The value of the delta A and delta A are पहले कॉपी करोगे या समझा दूं अगला? नहीं, कर लो, कॉपी कर लो। हो गया? ठीक है, देखो अब पहले क्या है, तुम्हारे पास एक ए वेक्टर है, अब उसको रोटेट करा बहुत छोटे डिग्री एंगल से। कितना एंगल है डी थीटा, मतलब क्या वो बहुत छोटा एंगल है, यानी जहां डी लग गया वो बहुत छोटा। तो अब जो यहाँ वेक्टर आएगा, क्या वो वेक्टर सेम होगा या मैग्नीट्यूड सेम होगा?
तो यहाँ मैग्नीट्यूड तो क्या है, अभी भी सेम है, पर वेक्टर तो सेम नहीं है ना। माना ये वेक्टर कितना, बी वेक्टर, ठीक है। तो अब एक लाइन मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, माना वो वेक्टर कौन, क्या ट्रायंगल बन गया। अगर ये ट्रायंगल बना तो क्या ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज योर बी वेक्टर। तो सी वेक्टर कितना, माइनस ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। अब तुम्हें सबसे पहले क्या निकालना है, डेल्टा ए वेक्टर के बाहर क्या लगा हुआ है, मॉड। तो पहली चीज वो डेल्टा ए वेक्टर क्या है, क्या चेंज है, क्या वो सी है कि बाद वाला वेक्टर जो रोटेट होके बना वो बी वेक्टर, शुरू में कौन था, ए वेक्टर। तो जो बी वेक्टर बाद वाला माइनस इनिशियल वाला, क्या वही तो चेंज इन वेक्टर है, क्या उसी को मैं लिखना चाहूं तो डेल्टा ए वेक्टर लिख सकता हूं, वो कितना सी। अब वो सी किसके बराबर, बी माइनस ए के बराबर। अब अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या, तो क्या ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड सेम है ना, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, तो प्लस 2ab माइनस 2ab माइनस 2ab इनटू cos थीटा, वो डी थीटा आएगा। तो अंदर क्या बचा, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos ऑफ डी थीटा। अब अगर इसको सॉल्व करें तो आंसर कौन सा आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे एक बात बताओ, अगर ये cos डी थीटा है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर, देखो अगर तुम्हारा थीटा इज स्मॉल तो उसमें साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली cos थीटा अप्रोक्सीमेटली 1 और tan थीटा, अरे सही है ना, ठीक है। अगर जो लोग लेट आए थे जिन्होंने नहीं पढ़ा लिख लेना। अब ये हो गया, तो अब ये एंगल जो अंदर है क्या वो बहुत छोटा है, तो ये cos d थीटा क्या लिखा जाएगा 1। अगर ये 1 लिखा गया तो 2a स्क्वायर माइनस क्या ये 0 आ रहा है, ऑप्शन पहला हो सकता है। अब यार डेल्टा ए का मैग्नीट्यूड कितना, या 0 आ रहा है ना, तो वो कौन कौन से ऑप्शंस में है, ए में भी और बी में भी। अब दूसरी चीज क्या पूछी है, ए डेल्टा, डेल्टा ए वेक्टर का मॉड और डेल्टा ए दोनों अलग अलग है, सेम है, हाँ बी है ऐसे। तो फिर कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या इसमें, ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों चीजें सेम नहीं है। डेल्टा मैग्नीट्यूड है डेल्टा ए वेक्टर बार और डेल्टा ए, ये दोनों मैग्नीट्यूड ही तो होंगे, दोनों मैग्नीट्यूड ही 0 आ रहे हैं, तो ये तो सी ऑप्शन आना चाहिए इसका। एक मिनट रुक जाओ, इसने क्या किया है, सुनो मेरी बात, अरे सुन लो, हेलो, इसने क्या किया है, जब इसने मॉड लगाया तो देन इट इज आस्किंग फॉर लेंथ, और जब इसने डेल्टा ए लिखा तब ये पूछ रहा है क्या, एक्चुअल में होना दोनों चाहिए क्या 0, लेकिन इसने आंसर मेंशन करने के लिए थोड़ा सा क्या बोला कि अगर ये ए है, ये एंगल थीटा है, तो क्या आर्क वाले एंगल से ये ए डी थीटा होगा या नहीं, ये जो लेंथ है। पढ़ी है वाली चीज, नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, सबने नहीं पढ़ी। यार एक बात बताओ, अगर एक सर्किल है, उस सर्किल में से एक छोटा रेडियस है, ये लेंथ किसके बराबर, क्या लेंथ ऑफ आर्क के बराबर,
जिसको हम कॉमनली आर्क भी लिख देते हैं। तो क्या जो थीटा है दैट इज लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन रेडियस, तो जो लेंथ ऑफ आर्क है क्या वो आर थीटा होती थी? तो ये तो पढ़ा ही है ना तुमको 10th क्लास में। अरे 10th में पढ़ाया है क्या? पढ़ाया है ना? इवन तो जिसको नहीं आता, जिसको प्रॉब्लम है, अगर थीटा 2 पाई है, अरे अगर वो थीटा कितना है 2 पाई, तो कितना 360 डिग्री एंगल, अगर वो 360 है 2 पाई है तो लेंथ कितनी, क्या 2 पाई आर हो जाती है? वही तो सरकमफेरेंस होता है। अगर 180 डिग्री है तो पाई, तो पाई इंटू आर हो जाता है, आर थीटा है ना। तो सेमी सर्कल के लिए थीटा कितना पाई, तो आर थीटा में आर इंटू पाई दैट इज पाई आर, दैट इज हाफ ऑफ अ सर्कमफेरेंस ना। तो ये चीज पता है या नहीं है? सबको नहीं पता, सबने पढ़ा है ना यार, देख के नहीं समझ में आ रहा आज, पता नहीं क्यों डर लग रहे हो। ठीक है, तो लेंथ कितनी, क्या वो ए डी थीटा होगी या नहीं, और मैग्नीट्यूड कितना 0। पर यार एक्चुअल में क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या डेटा इनसफिशिएंट दिया, क्योंकि ये दोनों ही सिंबल क्या मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैग्नीट्यूड तो कितना आना चाहिए, तो ऑप्शन होना कौन सा चाहिए था, सी होना। यार फर्स्ट कैसे हो सकता है, दोनों मैग्नीट्यूड 0 होंगे ना, तो होना चाहिए सी। लेकिन क्वेश्चन बनाने वाले ने अपने मन में सोचा कि यार ये तो लेंथ बन जाएगा और ये मैग्नीट्यूड बनेगा, तो मैग्नीट्यूड 0 और लेंथ ए डी थीटा, उस हिसाब से उसने कौन सा मार्क कर दिया, सेकंड। बोलो क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। इसमें क्या लिखोगे, यार एक बात बता कि ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, और ये एंगल कैसा, बहुत छोटा, तो ये वाली लेंथ भी कैसी, बहुत छोटी। अब तो सर्किल में एक छोटी सी लेंथ ले, तो कर्व होती है स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, तो वेरी स्मॉल सेक्शन ऑफ एन सर्किल कैन बिहेव लाइक अ ट्रायंगल बट इट एक्चुअली इज एन आर्क और नॉट, होगा ना। तो ऐसे चीजें हम बहुत बार हमारे फिजिक्स में करेंगे कि हम कहेंगे कि यार ये आर्क ऑफ एंगल, लाइक एंगल ऑफ एन आर्क क्या है, छोटा है। अगर एंगल ऑफ एन आर्क छोटा है तो हम लोग इस वाली लेंथ को स्ट्रेट लाइन मानेंगे, लेकिन उसे स्ट्रेट लाइन को किसके बराबर रख देंगे, आर थीटा के बराबर रख देंगे। याद रहेगी ये वाली चीज? क्या सब याद रख पाएंगे कि जब भी ऐसे एक ट्रायंगल टाइप बनेगा जिसमें एंगल बहुत छोटा है, तो इवन वो स्ट्रेट लाइन है, उस लेंथ को क्या ये वाली लेंथ इनटू ये वाला एंगल लिख सकते हैं, यानी कर लेंगे सब? ठीक है, क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन। 14 डाउट था या मैंने करा चुका क्लास में? क्लास में कराया ना मैंने, एक्चुअली एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, एचसी वर्मा का क्वेश्चन है 14। ठीक है, 15th में किसी को डाउट है यार? 15 तो कर सकते हैं ना सब? ठीक है, चलो अगली डीपीपी पे आ जाओ। बोलो क्वेश्चन बोलो। 6 4 7 5 8 सारे बोल दो। 15 अरे बदतमीजो, 13 पे बोल दो। चलो करें शुरू। देखो फोर्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। If the resultant is 8 Newton and its direction is perpendicular to minimum force, then the forces are. तो पहले तो ये बोलो फोर्थ में से किसने पूछा है? मतलब बताओ इसका। नहीं पहले क्वेश्चन समझा, सॉल्यूशन नहीं, वो मैं बताऊंगा। सिर्फ ये बता कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, इसका वेक्टर सम दिया है 8। ओके, तो वेक्टर सम दिया है 8, सॉरी अलजेब्रिक सम दिया है 66, लाइक वेक्टर सम दिया है 8। हां, तो फिर बोला कि
देखो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन ने कहना क्या चाहा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो फोर्सेस का सम कितना है 16। तो वो जो सम है मतलब क्या है, एल्जेब्रिक सम या वेक्टर सम? एल्जेब्रिक सम। तो अगर मैं कहूँ पहला फोर्स F1 दूसरा फोर्स F2 तो दोनों का सम। अब उसने बोला रिजल्टेंट इज 8, मतलब अब कौन सा, वेक्टर सम। अब अगर वेक्टर सम है तो उसमें क्या बोला कि उनका जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों फोर्स में जो भी छोटी वाली फोर्स है उससे कहां, परपेंडिकुलर। तो दोनों फोर्स के बीच में एंगल 90 से छोटा 90 से बड़ा बड़ा आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में हो क्या गया कि एक फोर्स F1 और एक फोर्स F2 और रिजल्टेंट कहां रहे, परपेंडिकुलर पे। कितना, 8। तो ये F1 मैंने माना F1 इज लेसर देन F2। तो तुम्हें क्या क्या गिवन है, एक तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड गिवन है, तो क्या सबसे पहले तुम उसी के इक्वेशन बना सकते हो? चलो बनाते हैं। अगर इक्वेशन उसी के बनाने लगे तो क्या वो 8 बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 90 क्यों होगा यार? यहाँ थीटा क्या आता है, क्या दोनों के बीच का एंगल यार वो 90 होगा क्या? अच्छा वो कर सकते हैं, वो बात की बात है, करेंगे। ठीक है चलो, अब एक इक्वेशन बन गई जहां मैग्नीट्यूड गिवन था। दूसरी चीज तुम्हें क्या गिवन है, क्या रिजल्टेंट का एक फोर्स एंगल गिवन है। तो जो पाई होता था क्या वो 90 गिवन है। 10 पाई का फॉर्मूला क्या होता था, बी F1 या F2, F2। तो ये F2 साइन थीटा अपॉन प्लस F2 कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कितना है 90, ये कितना होगा इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को नीचे उठा के लाओ, F1 प्लस F2 कॉस थीटा को ये वाले पार्ट को ले गया ऊपर, वो जो 990 से इनफाइनाइट आया वो कहां गया, नीचे। तो जैसे ही डिनोमिनेटर में क्या वो सब कुछ जीरो बना देगा। ठीक है, अब क्या ये दूसरी इक्वेशन बन गई? ठीक है, क्या तुम यहां से cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो? कितनी आएगी, माइनस ऑफ F1 बाय, यहां पे पुट कर सकते हो। अगर यहाँ पे पुट कर लिया तो इक्वेशन किसकी बन गई सिर्फ, F1 एंड F2 की। कितने वेरिएबल, 2। क्या दूसरी इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो? मैं कराऊं या कर लोगे? तो तुम्हें दिक्कत कहां आई क्वेश्चन समझने में, आगे सॉल्व करूं? ठीक है, अब हो जाएगा। कोशिश करना, नहीं हो मेरे से नेक्स्ट क्लास में फिर पूछना। ये चीज मैं वैसे ही बोलूंगा कि कभी भी हम अगर कैसे भी डीपीपी या मॉड्यूल डिस्कशन कर रहे हैं और तुमको क्वेश्चन एक बार समझ में आया, लेकिन अगर घर जाके नहीं हुआ मेरे से नेक्स्ट क्लास में दोबारा पूछो। ऐसा नहीं है कि यार सर समझा चुके हैं हमको आया नहीं तो पूछेंगे तो ये होगा वो होगा, फालतू ओवर थिंकिंग नहीं करनी। नहीं आता, नहीं हो रहा, दोबारा पूछो। ठीक है ना ये वाला? चलो अगले पे आओ। पी क्यू आर है, दोनों के तीनों के मैग्नीट्यूड की बने 5, 12 और 13। एंगल बिटवीन क्यू एंड आर। अब बताओ पी और क्यू कौन होंगे यार? 5, 12 और 13 है ना, तो पी और क्यू कौन, 5 और 12। अरे इतना तो सबको समझ में आ रहा है। तो अगर 5 और 12 है तो दोनों के बीच में एंगल कितना, एक 5 हो गया एक 12 हो गया, और इनका रिजल्टेंट कितना, तो ये P ये Q और ये, तुम्हें कौन सा एंगल चाहिए, Q एंड R। क्या तुमको ये एंगल चाहिए? तो इस एंगल के लिए ये वाली लेंथ कितनी, 5, ये वाली लेंथ कितनी, 12। तो tan थीटा कितना, cos में गिवन है तो cos लिख लो। तो cos थीटा कितना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना। तो क्या थीटा इज cos इनवर्स 12/30? किसने पूछा था? हो जाएगा। और किसी को डाउट था? ठीक है चलो 6th में आओ। The resultant of two vectors A and B is perpendicular to vector A and magnitude is equal to the half
सेम है ना क्वेश्चन, जो तुम्हारा फोर्थ है क्या लगभग वैसा ही क्वेश्चन है। देखो उसने क्या बोला, रिजल्टेंट ए के साथ क्या है परपेंडिकुलर, तो क्या tan 90 बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी, अरे यही बनेगा ना। तो क्या इससे a प्लस बी कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा कितना माइनस a बाय बी, ठीक है। उसके अलावा उसने क्या बोला कि इस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, किसका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का, ठीक है। अब अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तुम्हें चाहिए तो r इज इक्वल टू क्या, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इसको क्या मैं b बाय 2 लिख सकता हूं, स्क्वायर कर दिया b बाय बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos थीटा कितना माइनस a बाय, तो b से b कटा, b स्क्वायर बाय 4 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना बचा माइनस 2a स्क्वायर। अब एक बात बताओ सिंपल सी, आगे मैं सॉल्व नहीं करा रहा, क्या तुम इसको सॉल्व करके a बाई बी का रेशियो निकाल सकते हो, कर सकते हैं ना। वो a बाई बी का रेशियो आया तो क्या उससे थीटा निकाल सकते हो, पक्का। किसने पूछा था, 2 3 हो जाएगा। हाँ वैसे भी हो सकता है, मतलब ये कन्वेंशनल मेथड सिखाया है मैंने। अब हाँ वो तो पीछे वाला क्वेश्चन था, वैसे ये भी ऐसी डायग्राम बन रही है। हाँ वहां पैरेलल ये ए, ये रिजल्टेंट और ये बी, ठीक है। किसको शिफ्ट करें बता, बी को। कहाँ कराना है, यहाँ पे, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो अब ये कितना है, इसका मैग्नीट्यूड क्या b बाई 2 है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना b, तो जो साइन थीटा है क्या वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होगा, तो b से b कटा, तो साइन थीटा कितना 1/2, तो थीटा कितना 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो a और b के बीच में एंगल 30 है या 180 माइनस 30 है, क्योंकि तुम्हारा a वेक्टर ये है, b वेक्टर ये है, तो अगर ये एंगल 30 तो b को वापस अपनी जगह ले आओ, ये एंगल कितना, अगर ये 30 है तो क्या ये 150 होगा, सही है ना, वेरी गुड। पर ये कन्वेंशनल मेथड भी सबको समझ में आया, शॉर्टकट भी आ गया, कन्वेंशनल सोचा था, कोशिश भी नहीं करी थी, नहीं ऐसे आंसर निकल गया। पर यार मैंने ए पहले कभी बोला है क्या कि एक ही क्वेश्चन को देखो किसी और तरीके से भी हो सकता है क्या, बोला है ना, तो ट्राई करो, सोचो। ऐसे तेरे को लगा छोटा हो गया, पर अगर कोई और क्वेश्चन ऐसा है जो ऐसे शॉर्टकट से नहीं हो रहा, उसमें कन्वेंशनल मेथड यूज करना पड़े तो क्या फंस जाएगा। इसलिए अपनी या जितना ज्यादा तुम ऐसे है ना चीजों को सॉल्व करोगे उतना खुद का फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करोगे। अगर तुम एक मेथड पे ही खुद लिमिटेड रखोगे ना खुद को, तो नॉलेज क्या है थोड़ी कहीं ना कहीं कम पड़ने लग जाएगी। हो गया 6th हो गया, 7th भी पूछा है, P और Q है, रिजल्टेंट P और Q का P पे परपेंडिकुलर, यार अब तो कर लोगे, अरे अब तो कर लोगे ना, P और Q का रिजल्टेंट P के परपेंडिकुलर, फिर वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 8th सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, यार ये यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर है, ऐसा कुछ क्वेश्चन क्लास में मैंने कराया। अच्छा किसने पूछा था, चलो मैं डिस्कस कर लेता हूँ उससे, तुम लोगों ने पूछा। देख रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या, a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये दोनों a और b की वैल्यू क्या 1 1, r की वैल्यू भी क्या इसको सॉल्व करके cos थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। फिर तुझे रिजल्टेंट किसका निकालना है, डिफरेंस का,
तूने पहले रिजल्टेंट निकाला है सम का, द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। तो ये a प्लस बी का रिजल्टेंट है, तुझे क्या चाहिए a माइनस बी। a माइनस बी में फर्क कहाँ आता है, यहाँ माइनस आ जाएगा। तो तुझे पहले एडिशन वाले से 1 1 1 रख के थीटा निकाल, फिर माइनस साइन रख और फिर उसको रिजल्टेंट निकाल, हो जाएगा। ठीक है, और किसने पूछा था ये, एक हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन सा, 9th। Maximum and minimum magnitude of the two resultant of the two vectors of a magnitude p and q are in the ratio 3:1. Which of the following relation is true? देखो p plus q upon p minus q कितना है यार, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है p plus q, मिनिमम कितना हो सकता है p minus q। तो क्या p plus q upon p minus q is a 3 कर सकते हैं ना। तो अगर तो उसको सॉल्व करें, p plus q upon p minus q बराबर 3, उसको सॉल्व करेंगे तो रिलेशन आएगा या नहीं। किसने पूछा था, अरे हाथ ऐसे शर्माओ मत कि सर मेरा डाउट था ये। कई बार होता है ना कि इजी क्वेश्चन है, बाद में रियलाइज होता है अरे तो गलत पूछ लिया। अरे बोलो किसने बोला था, कोई तो चिल्लाया था। 9th वीक 10th, दो फोर्सेस है 3 न्यूटन 2 न्यूटन, दोनों के बीच में एंगल कितना थीटा और उनका रिजल्टेंट कितना r। अब फर्स्ट फोर्स इज नाउ इंक्रीज टू 6 न्यूटन, द रिजल्टेंट बिकम्स 2r। ठीक है, एंगल निकालना है यार, ये तो कर सकते हैं या कराऊं, किसने पूछा है, कराने की जरूरत है। ठीक है, देखो 3 न्यूटन और 2 न्यूटन का रिजल्टेंट क्या वो r आएगा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस, या राइटिंग थोड़ी सी गंदी कर रहा हूं मैं जल्दी लिखने के लिए, इनटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसने क्या बोला, पहली फोर्स को कितना कर दिया 6 न्यूटन, तो पहली फोर्स कौन सी थी 3 न्यूटन, उसको कितना कर दिया 6, तो ये 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा, और अब रिजल्टेंट कितना 2r। यार दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके क्या थीटा निकाल सकता है, कर लेगा। ये थीटा कौन सा एंगल है, दोनों फोर्स के बीच का ना। तो जब उसने फोर्स चेंज किया तो उन दोनों के बीच का एंगल चेंज होगा क्या, उसने जब मैग्नीट्यूड 3 से 6 कर दिया तो दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल लग रहा था वो चेंज हो जाएगा क्या, सेम रहेगा ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन सा था 11 12 14 15। ठीक है, 11 है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो देखो अगर मैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या ये अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है, और ये किसके बराबर, a वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड और b के भी। और तो क्या मैं इसको a प्लस बी लिख सकता हूं या नहीं यार, a मॉड प्लस b मॉड मतलब a मॉड इज a का मैग्नीट्यूड प्लस b मॉड इज b का, तो ये लिख सकता हूं। क्या ऐसे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, किसने पूछा था, हो जाएगा। डाउट आए तो मेरे से फिर पूछ लेना। ठीक है, उसके बाद कौन सा नेक्स्ट 12th कराऊं या हो जाएगा, किसने पूछा था 12th किसका था, वो टाइम पास में बोला गया था क्या। 14 sum of the magnitude of two forces acting on a point is 18, magnitude of the resultant is 12, resultant is at 90 degree। यार ये क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन सेम है ना, कराऊं या कर लोगे, अरे बोलो किसने पूछा था, 14 दिन का डाउट था, क्या 4th क्वेश्चन की तरह कर लोगे, नहीं आए तो मेरे से पूछना जरूर। चलो उसके बाद 15 हो जाएगा। देखो 3 फोर्सेस है पी क्यू आर, एक पार्टिकल पे लग रहे हैं इन अ प्लेन, एंगल बिटवीन पी क्यू क्यू आर आर 150 एंड 120, देन फॉर इक्विलिब्रियम देखो एक पार्टिकल पे पी क्यू और आर लग रहे हैं, माना ये पी क्यू और आर, पी क्यू के बीच में एंगल कितना 150, क्यू आर के बीच में एंगल कितना 120, ये कितना
क्या है 90 होगा, ठीक है। अगर 90 है तो एक बार इसको फिर रीड्रॉ कर दो, ये R ये P और Q कहीं यहां। तो अगर ये 90 तो ये कितना 30, तो ये कितना 60 और ये 90, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, फॉर इक्विलिब्रियम इनका रेशो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर ये Q है ये P था, तो Q का कंपोनेंट यहां कितना और यहां कितना लिख सकता हूं, तो क्या Q cos 30 P के बराबर और Q cos 60, अरे सॉल्व कर लोगे, आया आइडिया कैसे करना है, चलो ठीक है। दूसरी डीपीपी करके लाएंगे सर, इस डीपीपी को सॉल्व करके लाना, स्पेशली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जो सेक्शन है उसको जरूर सॉल्व करके लाना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो बाय बाय, आ जाओ बाहर आ जाओ।